तकदीर की दस्तक। सना 1942 का जमाना था, जब बरसगीर में आजादी की लहरें उठ रही थीं, लेकिन दूर दराज के देहातों में अब भी वक्त सदियों पुराने असूलों पर चल रहा था। तहसीलदार मिर्जा कुर्बान अली रिटायरमेंट के बाद अपने आबाई कस्बे शाहपुर की एक वसी व अरीज हवेली में तन्हा रहते थे। उनकी रौबदार शख्सियत और कानून पसंदी का पूरा इलाका मोतरफ था। एक तूफानी रात, जब आसमान से बिजलियां पड़क रही थीं और मौसलाधार बारिश ने जमीन को दलदल बना दिया था, हवेली के भारी भरकम दरवाजे पर किसी ने बेदम होकर दस्तक दी। मिर्जा साहब ने लालटेन उठाई और दालान से होते हुए दरवाजे तक पहुंचे। जब कवार खुले तो सामने एक नौजवान औंधे मनहा गिरा हुआ था। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था और सीने पर गहरा जख्म था। मिर्जा साहब ने एक लम्हे के लिए सोचा, अगर ये कोई बागी है तो अंग्रेज सरकार मुझे नहीं छोड़ेगी, और अगर ये कोई मुजरिम है तो मेरी शराफत दांव पर लग जाएगी। लेकिन फिर उनके अंदर के इंसान ने पुकारा कि जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने उसे सहारा देकर अंदर खींच लिया। मसीहाई और खामोशी। कई हफ्तों तक मिर्जा साहब ने उस अजनबी की तीमारदारी की। गांव के पुराने हकीम दीन मोहम्मद को बुलाकर उसका इलाज करवाया गया। जब उस नौजवान को होश आया तो उसने अपना नाम करीम बताया। वो बहुत कम गो था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शकरगुजारी थी। जैसे जैसे वो तंदुरुस्त हुआ, इसने हवेली के काम संभाल लिए। वो सुबह दम उठकर घोड़ों को चारा डालता, बागीचे की काट छांट करता, मिर्जा साहब के लिए खास कश्मीरी चाय तैयार करता। मिर्जा साहब को इसके काम में ऐसी नफासत नजर आई जो किसी आम देहाती में नहीं होती। लोग अक्सर पूछते कि हुजूर, ये छोकरा कहाँ से आया है? मिर्जा साहब बस इतना कहते, खुदा का भेजा हुआ बंदा है, मेरी तन्हाई का साथी है। मगर कस्बे के हासिद लोग उसे शक की निगाह से देखते थे। साजिश का जाल। एक रोज बरतानवी हुकूमत का एक खास एलची मिर्जा साहब के पास आया। इसके पास सरकारी लगान की एक बड़ी रकम थी जो अगले दिन शहर पहुंचानी थी। मिर्जा साहब ने वो रकम अपनी तिजोरी में रख दी, जिसकी चाबी सिर्फ उनके पास होती थी। इसी रात कस्बे के थानेदार और मकामी जमींदार के बेटे ने मिलकर एक घिनौना मंसूबा बनाया। वो मिर्जा साहब को नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जमींदार के नाजायज कब्जे के खिलाफ गवाही दी थी। आधी रात को तिजोरी का ताला टूटा और रकम गायब हो गई। सुबह होते ही पुलिस ने हवेली पर छापा मारा। मिर्जा साहब हैरान थे कि चाबी उनके तकिए के नीचे मौजूद थी, फिर ताला कैसे खुला? तलाशी के दौरान वो रकम करीम के बिस्तर के नीचे से बरामद हुई। इंस्पेक्टर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तहसीलदार साहब, आपने जिस सांप को दूध पिलाया उसी ने डस लिया। पूरे कस्बे में शोर मच गया कि मिर्जा साहब ने एक चोर को पनाह देकर सरकारी खजाना लटवाया। कचहरी का मारिका। मुकदमा जिले की कचहरी में पेश हुआ। मिर्जा साहब की इज्जत खाक में मिल रही थी। लोग उन पर आवाजें कसते। कानून सिखाने वाले ने खुद कानून शिकन को घर में बसा रखा था। करीम खामोश खड़ा था। उसने अपने दिफा में एक लफ्ज न कहा। जब जज ने फैसला सुनाने का इरादा किया तो मिर्जा साहब ने कटहरे में आकर एक पुरानी डायरी और एक धाती टुकड़ा मेज पर रखा। उन्होंने बताया कि करीम दरअसल इस रात चोरों से लड़ा था। करीम ने देख लिया था कि जमींदार का बेटा और इंस्पेक्टर का सिपाही रकम निकाल रहे हैं। उसने उनसे मुकाबला किया, जिसके दौरान उसे दोबारा चोट आई। चोरों ने पकड़े जाने के डर से रकम करीम के कमरे में फेंक दी और शोर मचा दिया ताकि वो खुद बच सके।
मिर्जा साहब ने साबित किया कि करीम ने वो रकम बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, न कि चराने के लिए। उन्होंने वो नक्शा पेश किया जिस पर जमींदार के बेटे के दस्तखत थे और जो करीम ने मुकाबला करते वक्त उसकी जेब से खींच लिया था। इंसानियत की जीत। अदालत ने करीम को बाइज्जत बरी कर दिया और साजिश करने वालों को जेल भेज दिया। जब मिर्जा साहब और करीम अदालत से बाहर निकले तो लोगों का हजूम शर्मिंदा सर झुकाए खड़ा था। मिर्जा साहब ने बुलंद आवाज में मजमे से खिताब किया, तुम सब मुझे जज कर रहे थे कि मैंने एक नामालूम शख्स की जान क्यों बचाई। तुमने सिर्फ उसका हाल देखा, लेकिन मैंने उसके अंदर छुपी इंसानियत को देखा था। आज अगर मैं उसकी जान ना बचाता तो आज मेरी अपनी इज्जत और सरकार की रकम दोनों डूब चुके होते। याद रखो, किसी पर फैसला सुनाने से पहले उसके हालात को समझना जरूरी है। करीम अब महज एक खादिम नहीं, बल्कि मिर्जा साहब का बेटा बनकर इस हवेली में रहने लगा। वो कहानी जो एक जख्मी अजनबी से शुरू हुई थी, एक लाजवाल रिश्ते पर खत्म हुई। इखलाकी सबक। किसी की जाहिरी हालत या किसी एक वाकये की बुनियाद पर किसी के किरदार का फैसला ना करे। इंसानियत के लिए की गई छोटी सी नेकी भी वक्त आने पर पहाड़ जितना सहारा बन जाती है। क्रेडिट्स राइटर समीर राजपूत, चैनल 11 Star Infotainment, प्रोडक्शन सैयबान स्टूडियो ऑफिशियल।